बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जिस्म में अगर खून की कमी वाक़ई हो जाए तो उसकी बहुत सारी अलामात हो सकती हैं, जैसे मुस्तकिल सर में दर्द रहना, चक्कर आना, आँखों के आगे अंधेरा आ जाना। इसके साथ साथ काम पे फोकस ना होना, टांगों में दर्द रहना और सांस की तकलीफ़ रहना भी इसकी अलामात में से एक अलामत हो सकती है। अमूमन ऐसा होता है कि खून की कमी को दूर करने के लिए हम मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत अच्छी कुछ ऐसी ग़िज़ाओं का ज़िक्र करूंगी जिन्हें अगर आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करेंगे तो आपको खून की कमी से निजात मिल जाएगी और इसके साथ साथ आपके जिस्म में जो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से तकलीफ़ पैदा हो गई हैं उनसे भी आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले मैं जिस फूड का जिक्र करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके जिस्म में से खून की कमी बहुत हद तक दूर हो जाएगी और आपको काफ़ी सारी तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी, वो है बादाम। बादाम का शुमार क़ुव्वत बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुश्क मेवाजात में होता है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ ये कि खून की कमी को दूर करता है बल्कि इसके मुसलसल इस्तेमाल से कब्ज़, दिमागी कमज़ोरी, अमराज़ क़ल्ब और शुगर की सूरत में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। बादाम खाने से जल्द खूबसूरत होती है, बालों में मजबूती आती है, बाल चमकदार होते हैं और इसके साथ साथ ये दांतों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। आप रोज़ाना अगर अपनी खुराक में बादाम के चंद दाने शामिल कर लेंगे तो ये आपके जिस्म से खून की कमी को बहुत हद तक दूर कर देगा। अब जिस दूसरी चीज़ का मैं जिक्र कर रही हूँ वो है किशमिश। किशमिश ना सिर्फ ये कि खून की कमी को दूर करती है बल्कि मैदे की तेज़ाबियत को भी ख़त्म करती है, बुखार से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। खून की कमी को दूर करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। किशमिश का बाकायदा इस्तेमाल आँखों को सेहतमंद बनाता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि कुदरती तरीके से आप अपने जिस्म में आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करें तो अपनी खुराक में रोज़ाना 8 से 10 दाने किशमिश के ज़रूर इस्तेमाल करें। ये खुश जायका होने के साथ साथ एक सेहत बख्श ग़िज़ा है जो आपको खून की कमी से निजात दिलाती है। किशमिश का इस्तेमाल हर उम्र के लोगों के लिए इंतहाई मुफीद है। ख़ासकर बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए तो इसका इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद है। बच्चों को इसका रोज़ाना इस्तेमाल कराएं, उन्हें मिल्क शेक में डालकर ब्लेंड करके भी इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। किशमिश खाने के साथ अगर 1 कप गर्म दूध का इस्तेमाल किया जाए तो ये और ज़्यादा ताकतवर ग़िज़ा बन जाती है। अब मैं बात करने जा रही हूँ खजूर की, जो कि खून की कमी को दूर करने के लिए इंतहाई बेहतरीन ग़िज़ा है। खजूर का मुस्तकिल इस्तेमाल आयरन डेफिशिएंसी को दूर करता है, इसके साथ साथ निज़ाम हज़म को भी बेहतर बनाता है। खजूर खाने से ताकत में भरपूर इजाफा होता है। ये दिल की सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। रोज़ाना 4 से 5 खजूरें खाने से जोड़ों के दर्द से भी आराम मिलता है। इसके साथ साथ ये हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और कब्ज़ से निजात दिलाता है। खजूर खाने से ना सिर्फ ये कि बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है बल्कि ये इंसानी जल्द को खूबसूरत बनाता है, चमकदार बनाता है और इसके साथ साथ बालों को भी मजबूत बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर उम्र के लोगों को खजूर का रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनके जिस्म से खून की कमी दूर हो जाए और वो भरपूर ताकत को नेचुरल तरीके से हासिल कर सकें। खजूर को ना सिर्फ ये कि फल के तौर पर खाया जा सकता है बल्कि इसका मिल्क शेक भी ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। खजूर को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं क्योंकि ये फ़ौरी तवानाई फराहम करने का एक इंतहाई बेहतरीन सोर्स है। और इसके साथ साथ ख़ासकर सर्दी के मौसम में खजूर के लड्डू भी बनाए जाते हैं जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं और खून की कमी को दूर करने का बेहतरीन सोर्स हैं। अब मैं जिस ग़िज़ा की बात कर रही हूँ वो है केला। केला ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है जो कि फ़ौरी तौर पर तवानाई फराहम करता है।
کیلے کا ریگولر استعمال جسم سے خون کی کمی کو دور کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈپریشن کو بھی بہت حد تک کم کرتا ہے۔ کیلا کھانے سے معدے کے السر سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیلا دماغ کو طاقت فراہم کرتا ہے، جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ کیلا کھانے سے انسانی جسم میں خون کی کمی واقع نہیں ہوتی کیونکہ اس میں آئرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ روزانہ کیلے کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، جسم کو طاقت ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی جلد کو خوبصورت اور چمکدار بنانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بہت چھوٹے بچوں کو کیلا میش کر کے بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اسے آسانی سے ڈائجسٹ کر سکیں۔ آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے اب میں جس پھل کی بات کر رہی ہوں وہ ہے امرود۔ یہ غذائیت سے بھرپور ایک خوش ذائقہ پھل ہے جو کہ خون کی کمی کو بہت تیزی سے دور کرتا ہے۔ امرود کا استعمال ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جلد کی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ امرود میں موجود وٹامن سی بیماریوں سے لڑنے میں انتہائی مؤثر ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال قبض سے بھی بچاتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے اور آنتوں کو صاف کرتا ہے، بھوک کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اور دماغ کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ امرود کو سلاد کے طور پر استعمال کرنا انتہائی مفید ہے اور اگر اس پہ ہلکا سا کالا نمک اور لیموں چھڑک کر اس کا استعمال کیا جائے تو اسے ڈائجسٹ کرنا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا میں مختلف اقسام کے امرود پائے جاتے ہیں جو کہ غذائیت کے اعتبار سے تقریباً ایک طرح کے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ امرود کو نہ صرف پھل کے طور پر کھایا جا سکتا ہے بلکہ اس کا جوس بھی انتہائی ذائقے دار اور صحت بخش ہوتا ہے۔ اب میں بات کرنے جا رہی ہوں اسٹرابیری کی۔ یہ بہت ہی مزیدار اور خوش شکل پھل ہے جو کہ غذائی اعتبار سے انتہائی بہترین ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، آنکھوں کی صحت کے لیے بھی اس کا استعمال انتہائی فائدہ مند ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنا وزن جلدی کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی خوراک میں اسٹرابیری کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اسٹرابیری کھانے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں وٹامن سی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے یہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ جسم میں آئرن اور خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال انتہائی فائدہ مند ہے۔ اسٹرابیری کو نہ صرف یہ کہ پھل کے طور پر کھائیں بلکہ اس کا شیک اور سمودی وغیرہ بنا کر بھی اس کو استعمال کریں تاکہ آپ اس منفرد اور ذائقے دار پھل کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لا سکیں اور اس کی غذائیت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ایک سیزنل فروٹ ہے اور کچھ عرصے کے لیے مارکیٹ میں آتا ہے، تو جب بھی یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو آپ اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور اس کی غذائیت سے فائدہ اٹھائیں۔ اب میں بات کرنے جا رہی ہوں آڑو کی۔ آڑو بھی ایک بہت ہی خوش ذائقہ اور خوش شکل پھل ہے جو کہ غذائی اعتبار سے بہت ہی زبردست ہے۔ آڑو جسم میں موجود زہریلے مادوں کو ختم کرنے کے لیے ایک انتہائی بہترین پھل ہے۔ اس میں وٹامن اے اور پوٹاشیم سمیت کافی غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جس سے جسم کو بہت زیادہ طاقت اور توانائی ملتی ہے۔ آڑو کا استعمال بخار کی شدت کو کم کرتا ہے، بھوک میں اضافہ کرتا ہے اور شوگر کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ یہ جگر کو قوت دیتا ہے اور اگر آپ کے جسم میں آئرن کی ڈیفیشنسی ہے تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ آڑو کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ آئرن کی ڈیفیشنسی کو بآسانی دور کر سکیں۔ آڑو کا جوس ذائقے کے اعتبار سے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے اس کا استعمال بھی بہت مفید ہے۔ اب میں جس پھل کی بات کر رہی ہوں جسے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور وہ ہے آم۔ آم کا استعمال جسم میں سے خون کی کمی کو دور کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دل، دماغ، جگر، گردوں، پٹھوں، ہڈیوں اور پھیپھڑوں کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ آم کے ریشے آنتوں کی صفائی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دل کے مریضوں کے لیے بھی ایک بہترین پھل ہے۔
आम जिस्म को भरपूर तवानाई पहुंचाता है, ये जल्द का रंग साफ़ करता है, बालों को मजबूत बनाता है और हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। आम का मिल्क शेक भी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है और इसे चाट की फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं जिस फल की बात कर रही हूँ वो है सेब। सेब एक ताकतवर फल है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मोटापे को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। सेब का इस्तेमाल ना सिर्फ ये कि जिस्म में खून को बढ़ाता है, बल्कि ये जिस्म से खून को साफ़ भी करता है। सेब खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, दिमाग को तक़वियत मिलती है। इसके साथ साथ ये हाज़मे को भी बहुत हद तक दुरुस्त रखता है। सेब का इस्तेमाल इंसानी जल्द को खूबसूरत बनाता है, रंगत को निखारता है और साथ साथ ये मोटापे को कंट्रोल करने के लिए भी एक इंतहाई बेहतरीन फल है। जिस्म से खून की कमी को दूर करने के लिए आप कलेजी का इस्तेमाल भी लाजमी करें। अब मैं आपके साथ एक सब्ज़ी का जिक्र करने जा रही हूँ और वो है पालक। पालक आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए एक इंतहाई बेहतरीन सब्ज़ी है। पालक का इस्तेमाल जिस्म से खून की कमी को बहुत जल्दी दूर कर देता है और जिस्म को ताकतवर और मजबूत बनाता है। पालक का इस्तेमाल गर्मी के बुखार को भी दूर करता है। ये यरकान के मर्ज़ में भी इंतहाई मुफीद है। पालक से मैदे की जलन दूर होती है और इसके साथ साथ ये पुराने से पुराने कब्ज़ से भी निजात दिला देती है। पालक खाने से बिनाई को लाजवाब ताकत मिलती है। पालक में क्योंकि कैल्शियम और फौलाद काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जिस्म से खून की कमी को बआसानी दूर कर देता है। आप ना सिर्फ पालक को सालन के तौर पर खा सकते हैं, बल्कि पालक का जूस भी बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। पालक का इस्तेमाल पुरानी खांसी के मरीज़ों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। अब मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ सुर्ख लोबिया की। सुर्ख लोबिया ग़िज़ाइयत और ताकत के एतबार से इंतहाई बेहतरीन ग़िज़ा है और अगर जिस्म में खून की कमी वाक़ई हो गई है तो इसका इस्तेमाल आपको लाजमी करना चाहिए। इसका रोज़ाना इस्तेमाल बहुत जल्दी जिस्म में आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करता है, जिस्म को ताकत फराहम करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और बिनाई को तेज़ करता है। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ ऐसी ग़िज़ाओं का जिक्र किया है जिन्हें अगर आप थोड़ा थोड़ा अपनी खुराक में शामिल कर लें तो आपको मेडिसिन्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत नेचुरल तरीके से आप अपने जिस्म से खून की कमी को दूर कर सकेंगे और बहुत सी बीमारियों से निजात हासिल कर सकेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।